हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम फिर से जुड़े हैं प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। और आज हम एक नया टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक को परचेज नहीं किया है, तो आज ही जो है इस बुक को जो है परचेज कर लें। ठीक, तो आज ही इस रेड कलर की भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है साबित होने वाली है। क्योंकि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलने वाला है, टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलने वाला है, 100% एरर फ्री जो है एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो है टाइपिकल जो है प्रश्नों के लिए जो है नॉलेज प्लस भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने कई क्वेश्चनों में जो है आपको नॉलेज प्लस भी दिए हैं। ठीक, इसके अलावा पीवाईक्यू का जो है एक बड़ा ही जो है ठीक कह सकते हैं कि संग्रह जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिएगा। आज की क्लास का जो टॉपिक है ठीक वो है राज्यपाल। क्या है वो? है डियर स्टूडेंट राज्यपाल। ठीक, क्लियर है। देखिए, राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये राज्यपाल होता कौन है? ठीक, तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और इसका अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका अपॉइंटमेंट जो है किया जाता है। इसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इस राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके कहने पर करता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर। क्या? केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर जो है राष्ट्रपति जो है इसे अपॉइंट करता है। क्लियर? चलिएगा। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये आपको संविधान के भाग 6 में देखने को मिलेगा, जिसका संबंध राज्य से है। और राज्य में जब आप कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं तो आप जो है राज्यपाल को पढ़ते हैं, क्योंकि ये राज्य की कार्यपालिका का जो है ठीक एक प्रमुख अंग कहिए या फिर सर्वोच्च पद कहिए, तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आइएगा। सबसे पहले परिचय देखेंगे। परिचय में हमें देखने को मिलेगा राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, ये भी अभी हमने आपको बताया। फिर संवैधानिक प्रावधान अगर हम देखें कि इसके बारे में जो है संविधान के किस किस अनुच्छेद में बात कही गई है, तो आपको सबसे पहले आर्टिकल 153 देखने को मिलेगा, जिसमें कहा गया है राज्यों के राज्यपाल, अर्थात प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात जो है इस आर्टिकल में कही गई है। और इस आर्टिकल में 7वां संविधान संशोधन करके, क्या? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 154। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है इसमें निहित होगी, ये बात कही गई है। फिर है आर्टिकल 155, जिसमें कहा गया राज्यपाल की नियुक्ति जो कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 156, जिसमें कहा गया राज्यपाल की पदावधि, और उसकी पदावधि क्या होती है? 5 वर्ष सामान्यतः। और इसके अलावा राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार वो जब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, अर्थात राष्ट्रपति उसे 15 दिन बाद भी हटा सकता है, 1 महीने बाद भी हटा सकता है, 5 साल बाद। तो उसका कार्यकाल मैक्सिमम वो एक कार्यकाल के लिए 5 वर्ष के लिए अपॉइंट होता है, मगर मिनिमम उसे कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, और इसके लिए राष्ट्रपति को ना किसी के परमिशन वर्मिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की वो सलाह जरूर लेगा। क्लियर? चलिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 157, जिसमें कहा गया राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं।
अर्हताओं का मतलब होता है योग्यताएं, और अयोग्यता वाली बातें जो है यहाँ पर कही गई हैं। फिर आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें, तो ये दोनों जो है योग्यता और अयोग्यता से संबंधित है। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो ठीक, तो ये क्या है, ये योग्यताएं हैं। ठीक, अयोग्यता क्या है, वो किसी लाभ के पद पे ना हो, अगर लाभ के पद पे होगा तो अयोग्य माना जाएगा। ठीक, क्लियर है। इसके अलावा पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक, अगर ये भी होता है तो वो अयोग्य माना जाएगा। तो यही बातें जो है इसमें दी गई हैं। इसके अलावा आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा की बात कही गई है, और राज्यपाल को शपथ और प्रतिज्ञा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है दिलाई जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 176, जिसमें कहा गया राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, और ये विशेष अभिभाषण कहां देता है, विधान मंडल में देता है। किसके बारे में देता है, तो राज्य सरकार के बारे में देता है, और वो इस अभिभाषण में सरकार की योजनाओं को जो है सदन से जो है परिचित कराता है कि सरकार जो है इस साल क्या करने वाली है, 5 साल के लिए क्या विजन लेकर के आने वाली है, वो बातें जो है बताता है। क्लियर। चलिए, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। अर्थात राज्य के अंदर राज्य की सरकार अगर कोई भी काम करेगी तो वो राज्यपाल के नाम से होंगे। नेक्स्ट है, सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाते हैं। ठीक, तो सरकार जो भी काम करेगी उसके लिए नॉर्म्स बनाने का काम करेंगे। मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्यों का आवंटन करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट जो है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मंत्रियों के बीच ठीक कार्यों का बंटवारा ना, ये पावर होती है किसकी, मुख्यमंत्री की। ठीक, केवल ये मंत्रियों को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो मंत्रियों को जो है नियुक्त करता है मुख्यमंत्री के कहने पर। ठीक, क्लियर। देखिए यहां पर लिखा भी है, मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसके कहने पर करेगा, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति ये करता है। तो मुझे ये वाला पॉइंट जो है वो ठीक नहीं लग रहा, आप लोग जो है इसे काट लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को बर्खास्त करने की शक्ति। ठीक, तो मंत्रियों को जो है ठीक बर्खास्त वो कब कर सकता है, जब मुख्यमंत्री के पास बहुमत ना हो। ठीक, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर, चलिएगा। आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है एक्यूरेट जो है समझ में आ गई होंगी। चलिएगा, लेकर के चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे इसकी योग्यता। योग्यता में अगर हम बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना जा सके, पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो। तो ये हालांकि योग्यताएं हमने आपको पहले ही बता दी थी, मगर फिर से जो है एक बार रिवाइज हो गई। ठीक, चलिएगा। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो हम आपको बता ही चुके थे कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है अपॉइंट करता है। कार्य विधि की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद बना सकता है, कभी भी पद से हटाया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसकी न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान देना या उनकी सजा को माफ करने का काम जो है करने की जो है शक्ति जो है इसके पास होती है। ठीक, अपने कार्यकाल के दौरान सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से व्यक्तिगत छूट मिलती है इसे। विवेकाधीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से जो है सुरक्षित कर सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने सर्वोच्चतम निर्णय के अनुसार विधानसभा को भंग करने की शक्ति है इसके पास। कहने का मतलब, अगर मुख्यमंत्री इससे कहता है कि भैया विधानसभा को भंग कर दीजिए, तो ये जनाब जो है विधानसभा को भंग कर देंगे। किसी कथित घोटाला या आपराधिक गड़बड़ी में शामिल सेवारत या पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने की शक्ति। तो जब तक महोदय अनुमति नहीं देंगे
तब तक किसी पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ठीक। जितेंद्र रावत जी नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा, तो अब तक तो आपने पढ़ी क्या थ्योरी, अब आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संवैधानिक राज्य सरकारों का, तो अभी आपको बताया कि राज्यपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है क्या होता है, तो राज्य में सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, दुर्गेश जी स्वागत है बेटे आपका भी आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। ठीक। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी गई है, तो आर्टिकल 154 में। किसमें लिखी गई है, अनुच्छेद 154 का सब आर्टिकल है फर्स्ट, उसमें जो है ये बात जो है स्पष्ट रूप से जो है मेंशन की गई है। क्लियर। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के नाम से राज्य सरकार सभी कार्य करती है। सभी कार्य करती है। क्लियर। चलिए व्याख्या देख लीजिए। राज्यपाल राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। उनका प्रयोग वह स्वयं या तो प्रत्यक्ष रूप से करता है या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। एक दोहरी भूमिका क्या, एक तो राज्य का राज्यपाल, दूसरा केंद्र का एजेंट है भैया। राज्यपाल को अपॉइंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति महोदय। जब चाहे तब हटा सकते हैं, तो उनके अनुसार काम करेंगे तो जनाब टिके रहेंगे, नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 155। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 155 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आर्टिकल 153 किससे रिलेटेड है, तो प्यारे बच्चे इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक। फिर वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 154 की, तो आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक। और इसके ना सब क्लॉज फर्स्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 156 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होती है। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 156 में यह वर्णित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो वही बातें बताई गई हैं जो हमने आपको बताई। क्लियर। चलिएगा, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 157। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 157। आइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। इसके अनुसार राज्यपाल बनने हेतु निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लाभ के पद पे ना हो
और इसके अलावा पागल न हो। ठीक है जी, पागल ना हो। इसके अलावा दिवालिया ना हो। ठीक। और इसके अलावा विधानसभा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक। तो ये जो है, दुर्गेश जी वेरी गुड, जितेंद्र रावत जी वेरी गुड। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। अर्थात आर्टिकल 162 से यहां पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है मैच होता है। आइएगा पढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति बिल्कुल नहीं, राज्य के कार्यकाल के लिए शर्तें बिल्कुल नहीं, राज्य की पदावधि बिल्कुल नहीं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सही है। भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान की मूल योजना छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था आपको ये माने बताना है, और यहां पर आपको जो है 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। इन 4 पॉइंटों में से आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। आइएगा पढ़ते हैं। इसका अर्थ एक दूसरा निर्वाचित हो सकता है, तो बात सही है। निर्वाचन बड़े राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मानता है। ठीक, निर्वाचित राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपने से, ये भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही कार्य करना था। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक है जी, तो यहां पर पूछा क्या गया था, भारतीय संविधान के मसौदे, मसौदे का मतलब होता है प्रारूप, ये ध्यान रखिएगा। जिनको मसौदा ना समझ में आ रहा हो तो उन वो सिंपल भाषा में समझ लीजिए। यहां पर बात हो रही है प्रारूप की। किसकी बात हो रही है, प्रारूप की। ठीक, तो जो संविधान का प्रारूप था उसकी बात हो रही है। निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। अर्थात जो आज आपको राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत देखने को मिल रहा है, उस राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति आता वो निर्वाचन के द्वारा आता। अगर जो संविधान के मूल रूप में बातें लिखी गई थी अगर उनको इंप्लीमेंट एज इट इज किया जाता तो। ठीक, मगर अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि वो पॉइंट कौन कौन से थे जो आपको प्रारूप में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब जनरली ना इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता है, मगर फिर भी क्वेश्चन और पीवाईक्यू हमें इसीलिए करने चाहिए, और इन सभी पीवाईक्यू का जो है ठीक आपको पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक ही जगह पर कह सकते हैं कलेक्शन जो है इस भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में जो है देखने को मिलेगा। आज ही इसे परचेज कर लीजिएगा और अपना साथी बना लीजिएगा। ठीक, चलिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा, भारतीय संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ देने के संबंध में कथन 1 2 3 और 4 जो है सही है। इसका अर्थ एक दूसरा निर्वाचन होता, अर्थात निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी मात्रा में धन व्यय होता। निर्वाचित राज्यपाल स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मानता, इससे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष होता। ठीक, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही कार्य करना था। राज्यपाल के निर्वाचन से संसदीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। कथन जो है 2 सही नहीं है, क्योंकि निर्वाचित राज्यपाल के संदर्भ में यह कथन औचित्यपूर्ण नहीं है कि सभी निर्वाचन बड़े राजनीतिक मुद्दों पर लड़े जाते। ठीक, उपरोक्त सभी स्थितियों को देखते हुए राज्यपाल की
राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिससे राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहता है, जो संघीय व्यवस्था का एक बेहतर हमें उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि इनमें से जो है कौन से कथन जो है सही है। चलिए, तो ये तो कथन पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में आकर के उसने भारत की नागरिकता ले ली हो, वो भी राज्यपाल बन सकता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात सही है, ये तो चाहिए चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता, लोकसभा नहीं, लोकसभा की जगह आएगा विधानसभा। जहां पर लोकसभा लिखा है वहां पर विधानसभा होना चाहिए था। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बात सही है, और ये बात जो है 7वें संविधान संशोधन, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर सही क्या है, 2 और 4 देख लीजिएगा, ये कहां पर दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है 2 और 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन 2 और 4 सही है। पहला, राज्यपाल बनते हुए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सेकंड है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु राज्यपाल की नियुक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकती है, अर्थात वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फर्स्ट और थर्ड सही नहीं है, क्योंकि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किंतु इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल में लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख नहीं है। ठीक, आर्टिकल 158 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तिथि से अपना पद स्थान जो है वो रिक्त समझ लिया है। क्लियर है? चलिएगा, एजुकेशन जी, स्वागत है आपका, आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है भैया, देखिए, राष्ट्रपति नहीं दिलाता। राष्ट्रपति क्या करता है, केवल नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है, उसका काम खत्म। ठीक, किसकी रिकमेंडेशन पर? तो ये करेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर जो है अपॉइंटमेंट कर देगा। राज्यपाल का कोई लेना देना, उपराष्ट्रपति का राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं है भाई। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एकदम सही बात है। क्या है? एकदम सही बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। अब सर हम कैसे माने? तो आप मानिएगा अनुच्छेद को आधार मानते हुए। तो सर बता दीजिएगा कि कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद है 159, ठीक, जिसमें ये बात जो है दर्ज की गई है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आइएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश पद की गोपनीयता तथा संविधान के संरक्षण की शपथ दिलवाते हैं। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब भैया देखिए, प्रधानमंत्री तो उसकी नियुक्ति कर नहीं रहा। क्या
नियुक्ति नहीं कर रहा ना, प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं कर रहा तो इसके प्रति नहीं होगा, विधानसभा भी नियुक्ति नहीं कर रहा तो इसके प्रति भी नहीं होगा, ठीक। मुख्यमंत्री भी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता तो इसके लिए भी नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। क्यों होता है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के अधीन जो है क्या करता है, क्या करता है? पद ग्रहण करता है। क्या करता है? पद ग्रहण करता है। तो सर इसे क्या कहेंगे? तो कहते हैं प्रसाद पर्यंत्र पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत्र पद धारण करता है। क्या करता है? पद धारण करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 अर्थात 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्री पद धारण करता है। राज्यपाल जहां एक और राज्य का शासन का प्रमुख होता है तो वहीं दूसरी ओर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। ये नीचे वाली लाइन जो है ये कहना चाह रही है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइएगा भैया, कर लेते हैं, और करना लाजमी भी है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। अब पहले ये जान लीजिएगा कि इस पे विचार करने के बाद हमें पता क्या करना है। तो हमें जो है सही कथन जो है वो पता करने हैं। नीचे लाइन में लिखा हुआ है, ठीक। कभी कभार होता क्या है कि हम ऊपर पढ़ते हैं लाइन को, ऑप्शन पढ़ते हैं, सही पता करके टिक लगा के निकल जाते, बाद में पता चलता है क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। तो पहले यहां पर कथन के बारे में पढ़ा, फिर आपने देखा कि सही कथन जो है हमें पता करने। आइएगा, तो पहले कथन हमें पढ़ने पड़ेंगे। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा? तो भैया वो अपॉइंटमेंट करने से पहले जो है पद ग्रहण करने से पहले जो है क्या लेगा? शपथ लेगा। जाहिर सी बात है। अब भाई आपका भी अगर अपॉइंटमेंट यूपी पुलिस में या फिर बिहार पुलिस में या फिर आईएएस में या फिर पीसीएस में या फिर आरओ एआरओ में किसी भी एग्जाम में होता है, मैं तो छोटे एग्जाम को भी लेके चल रहा हूं, बड़े एग्जाम को भी लेके चल रहा हूं, ठीक। जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको एक शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ के बाद आपको ड्यूटी पे भेजा जाता है। भेजा जाता है कि नहीं? तो सेम कंडीशन राज्यपाल के साथ है। पहले राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे, फिर ये शपथ ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद कार्य करेंगे। तो पहला पॉइंट भाई एकदम सही है। क्लियर? चलिएगा, सेकंड क्या कह रहा है? शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया। भाई यहां पर मुझे गड़बड़ घोटाला लग रहा है, क्योंकि राज्यपाल की शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में आर्टिकल 159 में जो है प्रावधान दिया गया है। क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 159 में जो है एक राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञा का जो है प्रारूप दिया गया है। तो यह गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। बात सही है। शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। लो जी, अभी हमने ऊपर आर्टिकल बताया, वो नीचे ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक। अब जब दोनों चीजें यहां पर लिखी हैं तो एक चीज तो गलत होगी ना, कॉमन सी बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब ये आपको जिस ऑप्शन में देखने को मिल जाए वो आंसर है। तो यहां पर सेकंड आ गया, ये गलत हो गया, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। दिए गए कथनों में से कथन 1, 3, 4 सही है। राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञा लेना पड़ता है। शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, जिसके अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया
साफ साफ आर्टिकल 159 में जब प्रारूप दिया गया तो क्या दिक्कत है? दो क्यों नहीं हुआ? अरे बताया तो था आपको। अरे भाई दो बताया ना। यहां पर क्या कह रहा है? शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। अब जब तीसरी अनुसूची में है तो आर्टिकल में नहीं होगा, और आर्टिकल में है तो अनुसूची में नहीं होगा। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए, एक ही जगह पे प्रारूप होगा, दो जगह पे तो शपथ का प्रारूप नहीं होगा ना। आप इस चीज को क्यों नहीं थोड़ा सा गौर कर रहे हैं बच्चा? भाई राज्यपाल की शपथ का प्रारूप जो है वो एक जगह पे होगा ना, दो जगह पे थोड़ी हो जाएगा। कि तीसरी अनुसूची में भी कर दिया राज्यपाल की शपथ का प्रावधान और इस अनुच्छेद में भी कर दिया, ऐसे थोड़ी होगा। दोनों में से एक जगह होगा ना भाई। समझ गए ना? जो बच्चा कह रहा था कि सर दो क्यों नहीं होगा, तो जवाब दे दिया बेटा। ठीक, क्लियर है? चलिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो दोबारा फिर पूछ लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है डाउट्स के लिए। अनुच्छेद भी बता रहा है इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो कोई भी डाउट हो, एनी डाउट एनी क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में लिखो, हम जवाब देंगे आपको। ठीक है? आपका कमेंट इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपके हर क्वेश्चन का ऑन द स्पॉट आंसर दिया जाएगा। अब कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए भाई जो मैंने अभी तक ना पढ़ा हो तो उसके लिए हो सकता है समय ले लूंगा, मगर 99.99% आपके क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहता है? अब इच्छा तक ही पद पर कौन रहेगा? जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अगर हम बात करें, तो इनको पद से हटाने की पावर जो है कहां जाएगी? संसद के पास। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की पावर किसके पास जाएगी? लोकसभा के सदस्यों के पास। ठीक, तो यहां पर तो राष्ट्रपति का कोई रोल ही नहीं है। इन तीन जगह पर रोल कहां पर है? राज्यपाल की कंडीशन में जो है राष्ट्रपति का जो है वो सीधा सीधा रोल है। क्लियर है? चलिएगा, अगर ये चीज ना आपको समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और यहां पर हम बात करें कि राज्यपाल अपने पद पर अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो 5 वर्ष तक जो है एक कार्यकाल के लिए रह सकता है। एक कार्यकाल के लिए, एक कार्यकाल के लिए रह सकता है, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर? इससे पूर्व राष्ट्रपति की जब इच्छा हो तब इसे हटा सकता है। ठीक, चलिएगा। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु समय से पूर्व ही राष्ट्रपति उसे अपना पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी पद त्याग सकता है। क्लियर? भैया उसकी जब मर्जी चाहे वो तब जो है राष्ट्रपति को रिजाइन लेटर दे करके चला जाएगा। और अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि तेलंगाना और पुद्दुचेरी के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अभी अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है क्या दिया? त्याग पत्र दिया। क्या दिया भाई? त्याग पत्र दिया। तो आप कहें क्या सर राज्यपाल भी त्याग पत्र दे? बिल्कुल दे देते हैं भाई। अभी रिसेंटली की बात है, करंट की बात है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन पहले की बात है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए भाई, तो यहां पर राज्यपाल से रिलेटेड जो है 4 पॉइंट दिए गए हैं, हमें यह बताना है कि उन 4 पॉइंटों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, कहने वाला वो गलत है पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन जी, बिल्कुल। चलिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बात सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बात 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है
प्रावधान ऐड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ऐड कर दिया गया था। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी बात सही है। अभी बताया था ना आपको, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसी भी रूप से या फिर किसी भी आर्टिकल में किसको नहीं दी गई है? तो राज्य की व्यवस्थापिका को नहीं दी गई है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे अब, देखिए भैया वो क्या करेंगे वो उनका पर्सनल मैटर है। बाकी का आपको कोई हलचल हो रही है पॉलिटी से रिलेटेड करंट में, तो वो आपको बताना ये मेरा दायित्व है। ठीक, ये मेरा दायित्व है। ठीक, बाकी का वो क्या करेंगे वो उनका भाई पर्सनल लाइफ है, उसमें ना आपको ना हमें इंटरफेयर करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों में से कथन डी जो है सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 156 अर्थात 156 के फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अतः राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर पदावधि से पूर्व राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाया जाने का कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर? चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राज्यपाल का भैया कोई दूर दूर तक जो है रोल नहीं है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? भैया क्वेश्चन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिएगा थोड़ा सा रीड करिएगा और आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते तो हम तो भैया शॉर्टकट नहीं अपनाते, हम तो पूरा प्रॉपर जो है पढ़ते हैं। ठीक, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल हटाया जा सकता है भैया, बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो ये सही नहीं है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। बिल्कुल रह सकता है, जब तक नया राज्यपाल ना आए तब तक वो उस पद पर बना रह सकता है। दूसरा क्या, उसके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं, दो कंडीशन है, जिसमें वो 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी रह सकता है। ठीक, अगर भाई अपॉइंटमेंट में देरी हो रही है तो 10-5 दिन, 1 महीने, 2 महीने रह सकता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष हो गए अब इसे उठा करके जो है राज्यपाल के कार्यकाल से बाहर फेंक दो भाई, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के दोनों ही ऑप्शन जो है गलत हैं और दोनों गलत जो है ये रहे, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने जो है आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। जितेंद्र रावत जी, एजुकेशन जी, चलिएगा आएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपरोक्त संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा के अनुसार पद ग्रहण करता है। अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा ही है और न ही कार्यकाल की जो है निश्चितता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। ठीक, क्लियर है? 12 का डी सही है। अरे भैया ऐसा लग रहा है कि आप तो नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं। ठीक, आइएगा नॉलेज प्लस ले लीजिएगा। ठीक,
जैसे कि आप खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो ये तो हो गया खाना, अब ये कुछ हो जाए मीठा। ठीक, क्लियर, चलिएगा। अनुच्छेद 156 के 3 के अनुसार एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। कार्य की जगह जो है पद ग्रहण न कर ले तो ज्यादा ठीक लगेगा, पद ग्रहण न कर ले। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस राज्य के गवर्नर को अर्थात राज्यपाल को 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है सही कौन सा है। चलिएगा, आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा भाई, आंसर करिएगा। आंसर नहीं आया किसी का, क्या बात है भाई, माने हमसे पढ़वाएंगे तभी आंसर देंगे। चलिए आ जाइए। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो भाई बात तो सही है ना, बात तो सही है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद ग्रहण करता है, ये भी बात सही है। ठीक, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, ये भी बात सही है, मैक्सिमम 5 ईयर तक रह सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होता है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। ऑल किसमें है, इसमें। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए। किसी राज्य के गवर्नर अर्थात राज्यपाल के संबंध में सभी कथन सही हैं। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद पर बने रहता है। यद्यपि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति उसे 5 वर्ष से पूर्व पद से कभी भी हटा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। क्लियर, चलिएगा। मेरा टारगेट RO है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या UPPSC का। अब देखो मिलता कौन सा है, मिलेगा वही जिसके लिए तुम शिद्दत से मेहनत करोगे। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, चाहते वही पूरी होती हैं, चाहते वही पूरी होती हैं जिनके लिए हम दिन और रात एक कर देते हैं। हम जिनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, भूख प्यास भूल जाते हैं, बस अपना लक्ष्य याद रखते हैं, बस अपना लक्ष्य याद रखते हैं। तो आप अपना लक्ष्य याद रखिए, नो डाउट आपको आपका लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अब भाई यहां पर हम बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के खिलाफ तो चलता है महाभियोग, महाभियोग चलता है। गुरुजी हम नहीं मान रहे, मत मानो, आर्टिकल 61 देख लो, राज्य के राज्यपाल के खिलाफ नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसे तो राष्ट्रपति कभी भी हटा देता है। ठीक है, क्लियर है, कभी भी हटा देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के, तो भैया इनका भी प्रोसेस जो है कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। ठीक, और भारत के उपराष्ट्रपति का भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। वो बात अलग है कि इनके लिए सबसे पहले प्रस्ताव, क्या सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में लाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का, अभियोग का मतलब हो गया महाभियोग। क्लियर,
चलाने का प्रावधान नहीं है, वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है या राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का उल्लेखनीय करने का महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। दीप सिंह जी आज लेट हो गए, मेहनत जारी रखो, अपना भी एक दिन टाइम जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अर्थात 3 गलत हैं और 1 जो है वो सही है। ठीक, अब गलत भी पकड़ने हैं और सही जो है छांटना है। आइएगा देखते हैं, पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सा सही है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं शब्द ने जो है ऑप्शन की काया पलट दी भाई। ठीक, अगर यहां नहीं होता, केवल होता राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो यह सही हो जाता। तो यह तो हो गया भाई गलत। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह गलतफहमी है। ठीक है, राज्यपाल की इतनी औकात नहीं है कि वो जुडिशरी में किसी भी प्रकार का जो है, न्यायपालिका में जो है किसी भी प्रकार का अपॉइंटमेंट कर सके। केंद्र लेवल पर और राज्य के सर्वोच्च लेवल पर राज्यपाल कर सकता है अपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता है, मगर वो जिले स्तर पर कर सकता है। जिला स्तर पर जो आपको न्यायालय देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं? न्यायालय, वहां पर अपॉइंटमेंट कर सकता है, मगर ये राज्यपाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को अपॉइंट नहीं कर सकता। इन दोनों में जो जज अपॉइंट किए जाते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, उन्हें नियुक्त करने का राइट केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। इवन एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफर करना हो तो वो भी राष्ट्रपति ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जनाब, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो यह बात एकदम सही है। संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि राज्यपाल को किस प्रकार से हटाया जाएगा। ठीक, क्लियर है? यह एक परंपरा है जो चली आ रही है कि भैया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उसे हटा देगा। बाकी का कोई प्रोसेस फॉलो किया जाएगा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का मुझे नीचे वाला ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मगर फिर भी आप कहते हैं तो पढ़ देता हूं। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। क्लियर? ये बात सही है भाई। विधानसभा में, ठीक, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति या उपराज्यपाल द्वारा जो है बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। यहां पर मुझे ये गलत है भाई, ये गलत है। उपराज्यपाल नहीं करता, संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है भाई, चलिए। दिए गए कथनों में से कथन सी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। इस विषय पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में यह उल्लेख है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से पद धारण करता है, तदेव राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। ए बी डी
सही नहीं है। क्यों नहीं है ये हमने आपको बता दिए, और यहां पर जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वही बातें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 239 ए 5 के अंतर्गत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, न कि उपराज्यपाल द्वारा। वही बातें बताई गई हैं जो हमने आपको बताई थी। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता भैया कहां से? तो आपको बता दें कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अब राज्य की संचित निधि को कहते क्या है भैया? राज्य की संचित निधि को कहते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। क्लियर है? इसको शुद्ध देसी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं हम? राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर? राज्यपाल को वेतन और भत्ता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट अर्थात राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल उन सभी वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों का उपभोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल पर उपलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट हैं। क्लियर? अर्थात उसमें दी गई हैं। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के सब आर्टिकल के 3 के 4 के द्वारा इस अधिनियम में वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्लियर? चलिएगा, बिल्कुल जितेंद्र रावत जी आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो ध्यान रखना, वेतन वेतन कुछ नहीं बढ़ता है, जो था वही होता है। ठीक है भाई? ठीक है, तो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कि इसे 100% सैलरी मिल रही थी एक राज्य के राज्यपाल होने पर। ठीक है, जब वो क्या था? सर जी इसका उल्लेख दो अनुसूची में है। नहीं है भैया, नहीं है। आप वेतन की बात कर रहे हो ना? वेतन की बात कर रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, उसका नहीं है भाई। तो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में उसे क्या मिल रहा है? 100% जो है क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है। अब इस राज्यपाल को एक और राज्य दे दिया गया। ठीक, अब जब राज्य एक और दे दिया गया तो ये जो 100% वेतन मिल रहा था ये इन दो राज्यों के बीच में बट जाएगा। ठीक, और ये बांटने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। हो सकता है राष्ट्रपति महोदय इससे कहें कि तुम 75% दोगे और तुम 25% दोगे राज्यपाल की सैलरी। ठीक, हो सकता है 50-50 कर दें राष्ट्रपति महोदय कि ऐसा भाई दोनों के लिए बराबर काम कर रहा है तो दोनों जो है 50-50 जो है सैलरी देंगे। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राज्य राज्यपाल की व्यक्त इच्छा अनुसार नहीं होगा, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार नहीं होगा, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार नहीं होगा। ठीक, क्लियर है? वो क्या करेगा? उनमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर? राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति तब जाकर के स्वयं निर्णय ले सकता है जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत में न हो और उसी समय पर कोई देश हित में कोई निर्णय लेना हो तब भले ले सकता है, अन्यथा वो नहीं ले सकता। क्लियर? चलिएगा, आइएगा।
आर्टिकल 158 के सब आर्टिकल 3A के अनुसार जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। और ये आदेश वो किसके कहने पर करेगा? अपनी अधीनस्थ मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर आपको एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया, बताना है आपको क्या ये दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है एक गलत है। ठीक है जी, क्लियर है? और या फिर ये सही है ये गलत है। अगर ये दोनों सही हैं तो फिर आपको बताना है क्या ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपको आंसर जो है ऐसे क्वेश्चन में जो है देना होता है। मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। ठीक, हालांकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन से परिचित हैं भली भांति। ठीक, चलिएगा, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले तो बिना पढ़े तो कुछ नहीं होना ना। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बात सही है। क्यों गुरुजी, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। और राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वो राज्य की मंत्री परिषद के कहने पर काम करेगा। और जब ये मंत्री परिषद के कहने पर काम कर रहे हैं तो मंत्री परिषद का कॉलर पकड़ो, इनका कॉलर क्यों पकड़ रहे हो भाई? ठीक, तो बात तो सही है। ठीक, मगर अभी कारण रह गया है। आइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है। बात तो सही है, मगर ये कारण जो है ये कथन से किसी भी प्रकार से जो है लिंक नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक, क्योंकि एक तरफ उन पर मुकदमे की बात हो रही है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पर जो है और राज्यपाल पर जो है महाभियोग की बात हो रही है, और दोनों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई। ठीक, क्लियर है? तो दोनों सही है मगर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, और ये आपको ऑप्शन बी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए भी किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता अगर वो अपने कार्यकाल में मौजूद हैं तो, पोस्ट पर मौजूद हैं तो। ठीक, चलिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा असंवैधानिक कृत्यों का दोषी पाए जाने पर उसे राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से जो है पदच्युत जो है किया जाता है या फिर उसे उसके पद से हटाया जाता है। क्लियर है भैया? चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही नहीं है। लो जी, इसका मतलब 3 सही 1 गलत, 3 सही 1 गलत। चलिएगा, और ये है आज के लिए आपके लिए होमवर्क। क्या है आज के लिए? ये है होमवर्क। क्लियर है? चलिएगा, ठीक है। और जाने से पहले आप सभी को बता दूं, ठीक, नहीं फिर आप ये कहेंगे कि सर आप बताए नहीं, आप बता देते तो हम भी सुन लेते। भैया हम बिल्कुल बता के जाएंगे, बिना बताए तो जाएंगे ही नहीं। अभी तक आपने अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें। और अभी तक जिन्होंने अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल की भारतीय राज्य व्यवस्था की ये पुस्तक नहीं परचेज की है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बुक को आज ही परचेज कर लीजिए। अगर आप पहली बार में प्रीलिम्स पार करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए
रामबाण सिद्ध होगी, ये मेरा आप सभी से ठीक क्या है, गुजारिश है। अब आज थोड़ा सा मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं, उसके पीछे कारण है कि आज लाइट जो है वो बहुत ज्यादा जो है दिक्कत कर रही है। क्या कर रही है? लाइट बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। तो जो है अब जो थोड़ा बहुत इन्वर्टर जो है चार्ज हुआ था, उससे जो है ये क्लास हो गई है। ठीक, अब जो है फिर ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर भी जवाब दे चुका है, किसी भी क्षण जो है आपकी क्लास बंद हो सकती है। तो क्लास बंद हो, आप परेशान हो, उससे बढ़िया मैं ही आपको बता करके जो है क्लास समाप्त कर दूं, वो ज्यादा बेहतर। ठीक, मगर हाँ, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की ये बुक परचेज नहीं की है तो आज ही बुक को परचेज कर लीजिएगा। बाकी का मिलते हैं हम आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।